नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट टिप में एक बार फिर आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी कि क्या ये जो तेज़ी चल रही है, तेज़ी टिकाऊ है या मार्केट में कुछ करेक्शन आ सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने पेश है अभी निफ्टी का वीकली चार्ट। इस शुरुआत हम वीकली चार्ट से करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस जो 19,250 के आसपास था, जो पहले सपोर्ट था वो भंग हुआ, उसके बाद गिरावट आई। गिरावट के बाद पुनः देखिए यहाँ पे तो अभी आज की डेट में 19,400 के ऊपर मार्केट क्लोज होता हुआ दिख रहा है। और अब जो बड़ा पड़ाव रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 19,500 पे कुछ न कुछ रेजिस्टेंस मिलना चाहिए निफ्टी के चार्ट पे। तो कल की डेट में अगर देखिए मार्केट ओपन होता है, तो जैसे ही 19,500 पे पहुँचेगा मार्केट निफ्टी, तो वहाँ पे कुछ न कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और जिससे हल्का-फुल्का करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और अगर 19,500 का लेवल पार होता है, तो वीकली चार्ट पे आपको फिर बड़ा सपोर्ट 19,800 के आसपास दिखेगा। तो आइए सबसे पहले अब डेली चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे डेली चार्ट पे देखें निफ्टी के, तो यहाँ पर भी 19,500 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है। और अगर फिर से करेक्शन आता है, तो करेक्शन आने के बाद अब फिर से 19,200 के आसपास सपोर्ट बनेगा। तो यह है डेली चार्ट। अब इंट्राडे चार्ट की बात करते हैं कि कल मार्केट में कैसे बिहेवियर कर सकता है मार्केट। और यहाँ पे अगर देखें तो डेली चार्ट अभी 30 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे चार्ट मैं ओपन किया हूँ और यहाँ पे आपको देखिए आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद लगातार हार बॉटम्स बनाता हुआ लगातार ग्रीन कैंडल बन के मार्केट जाके 19,400 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और कल की डेट में देखिए अगर मार्केट फिर से गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे जैसे ही 19,500 पहुँचेगा, तो वहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट होगा और कुछ करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, तो रेंज में ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि यहीं से मार्केट में कुछ करेक्शन आए और करेक्शन आएगा तो फिर से मार्केट आपको 19,350 19,300 के लेवल देखने के लिए मिल सकता है। तो ये है निफ्टी का ट्रेंड। आइए अब सीधा बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो लीजिए आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी के इस चार्ट पे अगर आप देखें तो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 43,600 के आसपास। और यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी हायर बॉटम्स बन रहे हैं। कल की डेट में देखिए बैंक निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है। यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी कल की डेट में अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ऊपर ओपन होता है और फिर वहाँ से जैसे ही 43,800 के लेवल के आसपास आएगा, वहाँ से सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट होगा और सेलर जैसे एक्टिवेट होंगे तो फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बन के फिर से करेक्शन आएगा। लेकिन मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, तो फिर आपको अगर करेक्शन देखने को मिलेगा तो फिर 43,500 43,400 के लेवल पे बड़ा सपोर्ट बनेगा। तो ये है, एक बार मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट आएगा तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि लगातार 3 दिनों से गैप अप ओपनिंग हो रही है मार्केट में। देखिए यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर यहाँ पे गैप ओपनिंग, यहाँ पे गैप ओपनिंग। तो हो सकता है कि मार्केट में कल की रेंज में कुछ कंसोलिडेशन देखने के लिए मिले या फिर थोड़ा करेक्शन देखने के लिए मिले, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की एक बार डेली और वीकली चार्ट को देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो 43,800 पे रेजिस्टेंस, सॉरी डेली चार्ट पे 43,800 पे रेजिस्टेंस है। और जैसे ही 43,800 पहुँचेगा, वहाँ पे कुछ न कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, तो वीकली चार्ट पे भी अभी बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा सुधार आता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे वीकली चार्ट पे जो डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न का असर अभी पूरी तरीके से हो सकता है कि समाप्त न हुआ हो और नीचे तक आ सकता है मार्केट। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको 41,700 41,800 के आसपास बड़ा सपोर्ट बनेगा। तो ये है बैंक निफ्टी का ट्रेंड। आइए सबसे पहले इंडिया विक्स को देखते हैं। लीजिए दोस्तों, तो आपके सामने है इंडिया विक्स और आप देख रहे हैं कि इंडिया विक्स में आज हल्का-फुल्का उछाल आया और इंडिया विक्स 11 के आसपास फिर से चलने लगा है। तो 10:30 11 के बीच में ही चल रहा है इंडिया विक्स। अगर इंडिया विक्स में एकाएक फिर से उछाल आता है, तो फिर आपको मार्केट में गिरावट आती हुई दिख सकती है। अब एक बार हम देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को।
जहाँ पर कि एक शानदार तेज़ी बनती हुई दिख रही है। तो लीजिए आपके सामने है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और आप देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में एक गैप अप ओपनिंग हुई और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ गया है। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी बनी है तो जो स्टॉक्स हैं उसमें शानदार तेजी होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम स्टॉक है वो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के हैं। तो यहाँ पर शानदार बिक्री चार्ट पे तेजी बनी हुई है। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं। तो लीजिए यह है डॉलर का चार्ट और देखिए डॉलर के चार्ट पे ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए अगर डॉलर यहाँ से और कुछ कमजोरी आती है तो मार्केट में जो तेजी बनी हुई है, ये तेजी और तेजी से ऊपर की ओर जाएगा इंडेक्स। और अगर डॉलर में ऊपर की ओर तेजी बनती है, तो आप जानते हैं कि फिर निफ्टी के लिए शुभ नहीं होता और फिर डॉलर में गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये है डॉलर का चार्ट। डॉलर के चार्ट से बहुत ज़्यादा कमजोरी आने के संकेत कम हैं। अगर डॉलर के चार्ट में फिर से तेज़ी बनती है, तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडेक्स में करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो डॉलर का चार्ट पे बहुत पैनी नज़र रखना है। ये है आज के मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस। दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।